हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 8 गजेंद्र मोक्ष श्लोक नंबर 8। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवायया स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। फिर से, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवायया स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। कैंटो 8 चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 9। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। फिर से, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। न विद्यते यस्य यानी कि जिस भगवान का विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है? जन्म कर्म, च यानी कि भी, जन्म कर्म, इसके बाद वा यानी कि अथवा, न तो नाम रूपे कोई नाम या भौतिक स्वरूप, गुण गुण, दोष त्रुटि यानी कोई मिस्टेक। अब इस लाइन की मीनिंग क्या है? भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित है। भगवान इन सब से रहित है। फिर आगे बोल रहे हैं तथापि यानी कि थर्ड लाइन में देखो, तथापि फिर भी लोकाप्य यह संभवाय, लोक यानी कि इस दृश्य जगत का अपव्यय विनाश, इस दृश्य जगत का, इस जगत का विनाश करने के लिए, अपव्यय यानी कि विनाश, संभवाय यानी कि इसकी सृष्टि करने के लिए, इसकी रचना करने के लिए, इसका विनाश करने के लिए स्वमाया अपनी निजी शक्ति से तानी कार्यों को अनुकालम शाश्वत रीति से ऋच्छति स्वीकार करते, लेकिन फिर भी वह इस जगत की सृष्टि करने के लिए और इसका विनाश करने के लिए अपनी शक्ति से यानी कि डिफरेंट अवतार लेते हैं। आगे नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। तो वो मतलब कि इस जन्म को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप लोग ये बात याद रखो कि भगवान का जन्म कार्य जो भी है सब दिव्य है, भौतिक नहीं, यानी कि स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। अब इसके बाद बोल रहे हैं तस्मै नमः, मैं गजेंद्र कहते हैं कि मैं उसको नमस्कार करता हूँ। किसको? परेशाय, इसको अलग कर दो, पर ईशाय, पर यानी कि वो दिव्य है, ईशाय परम नियंता, जो परम कंट्रोलर है, ब्रह्मणे जो पर ब्रह्म है यानी निराकार ब्रह्म जो हमने पढ़ा है। इसके बाद अनंत शक्ति यानी कि असीमित शक्ति से, अनलिमिटेड शक्ति, अरूपाय निराकार, उरुरूपाय यानी कि अवतारों के रूप में, नमः नमस्कार करता हूँ, आश्चर्य कर्मणे जिनके जो कार्य हैं बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत आश्चर्यजनक है, जो हैरान कर देने वाले हैं। अब इसकी वर्ड टू वर्ड, अब इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित होते हैं। ये भौतिक जगत जिस अभिप्राय यानी कि जिस प्लानिंग से बनता है और विनष्ट होता रहता है, और उसकी पूर्ति के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से कभी श्री राम और कभी श्री कृष्ण जैसे मानवीय रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और असीमित है यानी कि अनलिमिटेड है, और वो अलग अलग रूपों में इस भौतिक दुखों से सर्वथा मुक्त होकर, भगवान इन भौतिक दुखों से कम्प्लीटली मुक्त होते हैं और इनसे मुक्त होकर क्या करते हैं? अद्भुत कर्म करते हैं। वो पर ब्रह्म है जो हर जगह मौजूद है। मैं उन्हें क्या करता हूँ? मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो पहले क्या बताया कि जो भगवान इन भौतिक जगत के क्या है? जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित हैं। भगवान इस जगत की सृष्टि करने के लिए, जगत का विनाश करने के लिए क्या करते हैं? अपनी निजी शक्ति से भौतिक जगत में जन्म लेना स्वीकार करते हैं।
यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है। और वो उन्होंने यहाँ पे बताया है ट्रांसलेशन में कि कौन कौन से अवतार, जैसे कि कृष्ण का हो गया और राम का हो गया, मतलब कि यहाँ पे यही बताया, कृष्ण की शक्ति के बारे में बताया है, ठीक है। हरे कृष्णा।